मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। बाबा ने उस चिट्ठी में साफ साफ मेरे विवाह के बारे में लिखा था। मैंने राधा दीदी से हमारे विवाह की बात ही नहीं की, आपका नाम भी नहीं लिया। आप तो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मुझ पर क्या बीती होगी उस वक्त। दोबारा मुझे स्वार्थी कहने की भूल कभी मत करिएगा। जिस दिन मेरा स्वार्थ जाग जाएगा ना, उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी। ऐसे रखने की जिम्मेदारी अगर नहीं ले सकती तो कह देती मैं आप पर विश्वास ही नहीं करता। अरे विवाह तो बहुत दूर की बात है, आप तो एक वचन तक निभा नहीं पाई। राधा मुनि से हमारे विवाह का सच कहकर आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं सवाल करना स्वार्थ है तो हाँ मैं हूं स्वार्थी, लेकिन आपकी तरह नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पता आप पर क्या बीती थी या नहीं। हानि पहुंचाई या पहुंचा चुकी, गलती हुई है मुझसे। स्वार्थी स्वार्थी बोला मुझे? कुछ भी करती हूं बिना सोचे समझे। मैंने सोचा नहीं था कि एक सेनापति की सोच इतनी छोटी होगी। लेकिन आज जो आपने किया उसके बाद धैर्य रखकर आराम से बैठकर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बात करने का अधिकार किसने दिया उन्हें? बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करूंगी, उनका मुंह भी नहीं देखना चाहती मैं। अरे अब कैसा लग रहा है? बेहतर। और इस औषधि के बाद आपको और बेहतर लगेगा। कल रात को मैंने कुछ कहा क्या आपसे नींद में? नींद में कल्याणी के बारे में? बताइए ना, मैंने कहा था या सपना देख रही थी? नहीं, जो आपने कहा था वो सपना नहीं सच था। अब क्या क्या कह रही थी? यही कि राजकुमारी का विवाह हो चुका है। बड़म्मा नरेश की चिट्ठी आई थी, आपने राजकुमारी से पूछा और उन्होंने स्वीकार किया। आपको ये बात पता थी? मैंने राधा दीदी से हमारे विवाह की बात ही नहीं की, आपका नाम भी नहीं लिया। क्या पता था आपको? यही कि उनका विवाह हो चुका है। और आपने ये बात इतने दिनों तक मुझसे छुपाई? कैसे हुआ ये विवाह? किससे हुआ है? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। तो बताइए ना, कौन है वो? जिस कारण राजकुमारी ने आपको सच नहीं बताया, उसी कारण मैं भी वचनबद्ध हूं। मैं नाम नहीं बता सकता। मुझे भी नहीं।
मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच कभी कोई बात छुपेगी। जब मैंने राजकुमारी कल्याणी को वचन भी दिया था कि ये बात मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, तो मेरे मन में ये ख्याल तक नहीं आया था कि आपकी गिनती किसी और में होती है या आप मुझसे अलग हैं। इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया बिना कुछ सोचे। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते। ये सुनकर दुख हुआ। राधा, 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 मैं बस इतना कह सकता हूं कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए सत्य का बाहर नहीं आना तय हुआ है। ये फैसला राजकुमारी और उनके पति के बीच हुए विवाह के समझौते से जुड़ा हुआ है। पहली बात है कि विवाह होना ही नहीं चाहिए था। दोनों इस विवाह को नहीं चाहते थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके विवाह करना पड़ा। सत्य ये है। मुझ पर विश्वास करो, बहुत जल्द ही आपको इस विवाह के बारे में पता चल जाएगा। आपको इस विवाह के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए मुझ पे विश्वास कीजिए। आप कितनी अच्छी बात है। कल ही मैं राजकुमारी कल्याणी को समझा रही थी कि विश्वास ही प्यार का आधार होता है। मुझे नहीं पता था कि इतने कम समय में मुझे ही विश्वास का एक नया मतलब समझना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। राधा, राधा, इतना सा सच छुपा लेने पर तुम्हें इतना दुख है। डरता हूं जब इस सच्चाई का दूसरा पहलू तुम्हारे सामने आएगा तो। मुझे नहीं पता था कि बक्सी जी को भी ये बात पता है। दुखी होंगी ना आप? शायद आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो आपको सब सच बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये प्रण लेना पड़ा सच छुपाने का। मैं जानती हूँ कि वो वचन के पक्के, और मैं ये भी समझती हूँ कि कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिस वजह से उन्होंने ये प्रण लिया। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि वो हमारे इतने सालों के संबंध के बीच में आ गए। चलिए बैठिए। देखिए, आप अपने पति से दुखी हैं और मैं अपने पति से, लेकिन उनके गलती के कारण हम दोनों दुखी क्यों हो? मुझे ऐसे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने दिनों में आपने कभी मुझे ऐसे देखा है? और आपको भी खुश रहना चाहिए। आपको पता है, बड़म्बा में एक परंपरा है, जब भी कोई औरत गर्भ से हो उसके आसपास किसी को भी दुखी होना मना है। बल्कि हर दिन
घर की सारी औरतें उसे बिठाकर हंसी मजाक करती हैं, खूब हंसाती है, कुछ खेलती भी है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। चलिए। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मेरे लिए इतना नहीं करेंगे आप? मुझे भी तो हंसने का बहाना चाहिए। घर से दूर, बाबा और मोहन से दूर, विवाहित होकर अपने पति से दूर। आपसे ज्यादा दुखी तो मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ। उसमें भी मेरी दीदी मेरा साथ नहीं देगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? चलिए। कहते हैं कि अपने पति से कोई भी राज की बात बताना सबसे सुरक्षित है। वो किसी से नहीं कहेंगे। बोलिए क्यों? क्यों? क्योंकि कोई पति अपने पत्नी की सुनता ही कहाँ है। ये कल्याणी हर समय राधा के साथ ही क्यों घुसी रहती है? ये यहाँ रहेगी तो जमाई जी और राधा के बीच जरूर कलेश होगा। वैसे आपके पति अपने आप को समझते क्या है? माफ कीजिएगा, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा नाराज। मतलब वो है कौन? कहीं के राजा हैं, बहुत बड़े राजकुमार हैं, योद्धा हैं। वो जो कोई भी हो ना, मुझे पूरा यकीन है कि आपसे बेहतर तो बिल्कुल नहीं होंगे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। वैसे कहते हैं इंसान की आंखों से पता लगता है कि वो किस तरह का इंसान है, लेकिन मैं मानती हूँ उसकी मुस्कुराहट से पता लगता है। क्या वो दुष्ट है, घमंडी है, विनम्र है? मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पति कैसे मुस्कुराते हैं, क्योंकि मैंने तो उनको मुस्कुराते हुए कभी देखा ही नहीं। क्या कभी हंसते नहीं है वो? नहीं, मुंह फुला के घूमते रहते हैं। गुस्सा बहुत आता है और डांट तो कभी भी सकते हैं, भले ये गलती उनकी ही क्यों ना हो। बड़ी अजीब इंसान है। अजीब तो है। वैसे अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, कहिए ना। आपके पति के बारे में। हाँ हाँ, कहिए ना। वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या वो बंदर के हाथ में मोतियों का हार, ऐसा ही कुछ कहते हैं ना। आपके पति का भी ना वही हाल है। वैसे खुद के मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको पता है, वो अभी आपको स्वीकार नहीं कर रहे, पर जिस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना, वो बहुत पछताएंगे। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो बहुत पछताए। कहने को तो कह देते कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहता है, और फिर पता चलता है कि दिल में एक राज भी छुपाए बैठे, पर मुझे नहीं बता सकते। अब हम दोनों दिल में ही तो रहते हैं। लेकिन मुझे राज के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब आप अपने पति को ही देख लीजिए। विवाह किया है ना उन्होंने आपसे, विवाह के वक्त कुछ वचन तो लिए होंगे। ये किस वचन का पालन कर रहे हैं कि विवाह के बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिए? छोड़िए ना दीदी, ऐसे किसी की पीठ पीछे उनकी बुराई करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। ये क्या चाल चल दिया आपने? मैं तो फंस गई।
अब नहीं जीत पाऊंगी। मुझे हारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ, ये मत। अब आप दुखी क्यों हो रही है? खेल ही तो है, और खेल में हार जीत तो चलती रहती है ना। वैसे भी मुझसे तो जीत ही चुकी है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।